जैसे जैसे विहंगम मार्ग के, शिव मत के, पता है ना, सन्यासी आश्रम के, सनातन के, विहंगम मार्ग के सब होते हैं ना। अलग अलग मार्ग। आप सनातन मार्ग के हैं, तो सनातन मार्ग क्या बताता है सरकार? मतलब किस संदर्भ में? इस शरीर के बारे में क्या बताता है? मनुष्य का जीवन क्या है, इसके बारे में क्या बताता है सनातन? मनुष्य का जीवन सनातन बतलाता है कि शाश्वत है। मनुष्य का जीवन शाश्वत है, लेकिन मनुष्य का शरीर परिवर्तनशील है और कई बार शरीर मिलता है, शरीर जुड़ता है, बिखरता है, ये होता रहता है। ये तो घूरता है, हाँ, पहनते हैं, उतार देते हैं, लेकिन वैसे मनुष्य जो है वो शाश्वत है, सनातन है। और मनुष्य ही नहीं, हर जीव सनातन है। तो ये जो छोटा में जो चीज है वही तो हाथी में है। हाँ, चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके शरीर के साइज से कोई लेना देना नहीं। जो सम है, जो वहाँ है वो यहाँ है वहाँ। हाँ, शरीर के साइज से कोई मतलब नहीं है। जो चीटी है मनुष्य में भी सबका साइज बराबर थोड़ी होता है। मनुष्य में भी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन वो तत्व जो है, हाँ, वही परंतु जो आत्म तत्व है, जी, आत्म तत्व में भी दिव्य आत्म तत्व, आत्मा कोई कई कैटेगरी बनाई गई है। आत्मा, प्रेतात्मा, देवात्मा, भूत आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा है, जैसे शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर, वो विराट आत्मा है, तो उसी तरह से दिव्य आत्मा है। तो दिव्य आत्मा को शाश्वत कहा गया है, सनातन कहा गया है। बाकी जो आत्मा का जो स्तर है तो वे परिवर्तनशील होते हैं, तो वे इसलिए रूप बनाते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा जो है शाश्वत है, अकाट्य है, अशोष्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है, तो वो तो अदृश्य है, अकाट्य है, हाँ, अमर है। हाँ, अब बिन पग चलहूँ सुनहूँ बिन काला, बिन कर करहूँ करहूँ बिन नाला, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन जिह्वा वक्ता बड़ जोगी। तो वही उन्हीं का कमाल है ना। हाँ, और भाई सब जो है, जो कि अर्जुन को दिखा दिया है ना, कि कृष्ण जी ने कि अरे सब मरे हुए हैं, है ना, मारो, खाली सब लाशें तो है, खाली वही तो एक है सब बस। बिल्कुल विराट आत्मा का दर्शन कराया था उन्होंने, विराट आत्मा का। और आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं? दिव्य आत्मा की बात मैंने की तो थी। दिव्य से विराट से क्या फर्क है? फर्क यह है, विराट का मतलब हो गया कि जिसके अंतर्भूत सब है। विराट का मतलब हो गया कि जिसके अंतर्भूत सब है, और दिव्य आत्मा का मतलब है कि जो सब में है। ये अंतर है। दिव्य आत्मा को तो आप भगवान कहिए, टॉप पावर कहिए। नहीं, वो तो विराट आत्मा भी भगवान ही है। अच्छा, हाँ, उसमें अंतर यह है कि एक है जैसे कि सभी में वह है, एक तो यह स्थिति आई, सब में वो है, और एक है कि सब में वह है। समझ रहे हैं? तो जो दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है, तो यह विराट आत्मा में है, यानी विराट आत्मा ज़्यादा बड़ी यूनिट है, कहने का मतलब ये हो गया। और दिव्य आत्मा जो है वो ज़्यादा सूक्ष्म यूनिट है, सूक्ष्म यूनिट है, मतलब कि सटल पार्ट है, छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि मतलब एटम का बाप है। हाँ, मतलब उसको, मतलब कि उससे ज़्यादा फिर विभाजन संभव नहीं है, अपरिभाषी है। हाँ, उसके बाद फिर विभाजन संभव ही नहीं है। अब शब्दों में वो नहीं रहा। हाँ, क्योंकि जब तक विभाजन है तब तक ही ये प्रकृति है। अब विभाजन समाप्त जहाँ होता है वहाँ ये प्रकृति नहीं रह जाती है। ये प्रकृति वहीं तक होती है जहाँ तक कि विभाजन हम सोच करके भी कर सकते हैं। एनालिसिस खत्म, हाँ, विभाजन खत्म, विभाजन खत्म, उसके बाद जो बच जाता है ना, तो वह जो है उसी को दिव्य आत्मा कहा जाता है।
तो दिव्य आत्मा ही को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म तो एक बड़ी यूनिट है। हाँ, ब्रह्मांड तो वो बड़ी यूनिट है। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का तो मतलब हो गया कि वो जो है ब्रह्म जो है ना, वो अब अंड का स्वरूप धारण कर लिया है, यानी आकार धारण कर लिया है, तो वो हो गया ब्रह्मांड। अच्छा अच्छा। अब ब्रह्म, और ब्रह्म जो है अभी वो आकार धारण नहीं किया है, लेकिन एनालिसिस उसमें हो सकता है। अभी वो बहुत ही सूक्ष्म है, माने उसमें अभी और अव्यक्त स्थिति अभी उसकी है। माने उसमें और अभी किया जा सकता है विभाजन तो नहीं किया जा सकता है। हाँ। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, अव्यक्त स्थिति, यानी वो प्रकट अभी नहीं है, तो वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। हाँ, वो अति सूक्ष्म है, उसका विभाजन फिर संभव नहीं है। हाँ। परंतु वह अभी आपके लिए प्रकट नहीं है, तो वो ब्रह्म की स्थिति है, और वह जब आकार धारण कर ले तो ब्रह्मांड हो जाएगा। इस कारण वो हम सगुण ब्रह्म में ही ना उनका दर्शन कर पाएंगे। हाँ, सगुण होगा तभी ना, क्योंकि हम गुण में दर्शन करेंगे। अगर हमको निर्गुण ब्रह्म का दर्शन करना है तो निर्गुण ब्रह्म का दर्शन निर्गुण ही हो सकता है। हमारा जो निर्गुण तत्व है, हाँ, उसके माध्यम से ही निर्गुण का दर्शन होता है। सगुण से कभी भी निर्गुण का दर्शन नहीं होगा। तो धीरता शरीर निर्ता सजीवती हो जाएंगे तब ना। हाँ, तो वह जो हमारा जो ब्रह्म शरीर है, हाँ, क्योंकि शरीर के भी बहुत स्तर बताए गए हैं। जी 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 जी। तो जो 7 शरीर बताए गए हैं, तो उसमें एक है ब्रह्म शरीर। हाँ। तो ब्रह्म शरीर से ब्रह्म शरीर का दर्शन होगा, यानी ब्रह्म शरीर से ब्रह्म का दर्शन होगा। परमात्मा का जो दर्शन होगा, वो हमारा जो परमात्मा तत्व है, यानी जो सूक्ष्म जो दिव्य आत्मा है, तो उससे दर्शन होता है। आंखों से दर्शन नहीं होगा। आंखों से, आंख का जो ब्रह्म है वह दर्शन होगा। आंख से जो दर्शन होगा, ये अगर वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं तो ये आंखों का विषय है, और यह वृक्ष जो है ये भी परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन परमात्मा का ये आकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप नहीं है। इसके भीतर जो अंतर्भूत जो निराकार तत्व है, उसको महसूस करने के लिए अपने भीतर जो निराकार तत्व है वहाँ जग जाना पड़ेगा, तब जाकर के इसके भीतर जो निराकार तत्व है वृक्ष का, उसको हम देख सकते हैं। अरे सरकार, तब ना वो शब्द निकलेगा कि हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्याप रहो भगवान। हाँ, तब वो शब्द पेश होगा ना। हाँ, तब वो पेश होगा। नमक में मिली शय नमक हो गई, जो खुदा में मिला वह खुदा हो गया, तब वहां पर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। इसका सातों जो ये जो 7 जो प्राण के जो विभाजन है ना, तो एक तो विराट हो गया, विराट आत्मा। प्राण के विभाजन तो अलग है, प्राण के 10 प्राण है। हाँ। विभाजन जो है प्राण का 10 प्राणों में विभाजन किया गया। 16। हाँ, प्राण एक अलग चीज हो गया, प्राण किसे, और शरीर जो है वो अलग चीज हो गया। प्राण अलग है, शरीर अलग है। हाँ, और वो सूक्ष्म जगत का जो भगवान है, वो भगवान का जो अंश है, वो उसी को आत्मा कहेंगे। भगवान का अंश तो सब है। तो भगवान का अंश आत्मा किसको कहेंगे? आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है। अच्छा। अलग अलग स्तर पर जो अभिव्यक्ति है, उसके अलग अलग नामकरण किए गए हैं। अच्छा। प्राण का ऐसे शाब्दिक अर्थ जो है वो शक्ति है। तो पूरा प्राण का मतलब है कि शक्ति, परंतु कौन सी शक्ति? वह शक्ति जो जीवन देती है, तो पूरा सामान्य शक्ति नहीं। हाँ। जैसे एक शक्ति तो है, जैसे इधर से इसको इधर उठा लिया, इसके लिए भी शक्ति चाहिए। हाँ, परंतु यह प्राण नहीं कहलाएगा, ये ऊर्जा कहलाएगा। हाँ, ये ऊर्जा कहलाएगा। तो प्राण वह है जो जीवन की शक्ति है, उसका नाम है, यानी जीवन की शक्ति का नाम प्राण है। लाइफ फोर्स है वो प्राण। तो उसके भी बहुत सारे बताए गए, 10 भेद बताए गए। लाइफ फोर्स कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? वही सूक्ष्म से आता है, वही जहाँ पर वो जो दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा से। हाँ, वहाँ से। हाँ। इसलिए उपनिषदों में प्राण को भी ब्रह्म कहा गया है। उपनिषदों में प्राण को भी ब्रह्म कहा गया है। हाँ, अन्न को भी ब्रह्म कहा गया। अन्न, और वहाँ पर अन्न का मतलब ये भोजन खाने वाला अन्न नहीं। हाँ। अन्न उस पदार्थ को कहा गया है। वहाँ पर जो अन्न का प्रयोग है उपनिषद में, हाँ। तो वो पदार्थ को कहा गया, यानी स्थूल जो है, यानी मैटर जो है।
तो मैटर को भी ब्रह्म कहा गया है, यानी वह भी ब्रह्म है। प्राण जो है, जो कि ऊर्जा का स्वरूप है एक तरह से, वह भी ब्रह्म है। फिर कहा गया है मन, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। तो मनोमय कोश कहा गया है, तो मन को भी कहा गया है कि ब्रह्म है। कॉन्शियसनेस जो है, हाँ, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। फिर विज्ञान है, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। अच्छा, विज्ञान का मतलब कि सिद्धांत, हाँ, नियम, यानी ये जो अस्तित्व है, यहाँ जितनी घटनाएं घटती हैं किसी न किसी सिद्धांत के तहत घटती हैं। मोमेंट्स, वो मैथ है। तो किसी न किसी सिद्धांत के तहत, किसी न किसी लॉ ऑफ फेनोमेना के तहत घटती है घटना, तो इसके कारण वह घटना भी जो है वो ब्रह्म है, वो घटित होती है। तो वह विज्ञानमय कोश है। तो उसको भी ज्ञानी पता लगाते हैं कि कौन घटना किसके कारण घट रही है। अब कैसे पानी बरसेगा, बादल छाएगा। हाँ, तो वो जो कारण स्वरूप है, हाँ, तो उसको भी माना गया है ब्रह्म। यानी जो लॉज हैं वे भी ब्रह्म हैं, और उस वो लॉ का रिटन नहीं है, लेकिन लॉ अंतर्भूत है। तभी किसी का किसी से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ तुक्के में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ अव्यवस्थित नहीं है, यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पर जो है हर चीज़ व्यवस्थित है। तो वह जो व्यवस्था है वह किसी लॉ के तहत है, और वह जो लॉ है उसी को विज्ञान में कहा गया है ब्रह्म। वो विज्ञान में नहीं करता है। आप विज्ञान में करेंगे तो वो लॉ माफ नहीं करेगा, वो अपना उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट देगा। वह तो अपना उसका एक्शन जो है वो तो आएगा ही आएगा। उसी को लोग कहते हैं प्रारब्ध भोग रहा है, प्रारब्ध। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर दें और उसके बाद फिर कोई रिजल्टेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। होगा, हाँ, रिजल्ट तो निश्चित ही होगा। हर चीज़ का रिजल्ट होता है, और हर चीज़ जो घटना घट रही है वो पहले की तमाम घटनाएं जो हुई हैं उन्हीं का एक रिजल्ट है वो जो हो रहा है। हाँ, जो हम आपके हैं, कोई भी जो घटना है, चाहे कितनी भी छोटी घटना हो, छोटी से छोटी घटना जो होती है उसमें ये पूरा अस्तित्व तो साथ देता है, तब जाके वो घटना घटती है, अन्यथा वो घटना नहीं घट सकती। हाँ, तो इसमें भी कुछ होगा। हाँ, कोई भी घटना हो, यहाँ आने की बात ही नहीं है। हाँ, जो छोटा से छोटा भी जिसको आप समझ सकते हो, एक जो है परमाणु जो घूम रहा है, एक जो प्रकाश की तरंग जो चल रही है, उसके चलने में भी पूरा अस्तित्व साथ दे रहा है, तभी वो चलने की घटना हो रही है, अन्यथा वो घटना नहीं घट सकती। हाँ, क्योंकि उसका काउंटर फिर कुछ हो जाता है ना, जिससे वो डाइवर्जन उसमें आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से वहाँ चला। अगर कोई अन्यथा घटनी होती तो वहाँ से कुछ न कुछ फोर्स आता और जो कि उसको डाइवर्ट कर देता, उसकी तरंग की दिशा दूसरी हो जाती, उसका रिएक्शन दूसरे से हो जाता। अगर वो घटना घटी है, इसका मतलब पूरा ये समग्र जो है, पूरी कायनात जो है उसके साथ है, और तभी जा करके वो उस घटना को अंजाम दे रहा, अन्यथा वो घटना नहीं घट सकती थी। यानी कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ कर्म कर ही नहीं सकता, पूरा अस्तित्व साथ देता है तभी कोई कर्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम कर्म नहीं करते हो, कर्म सिर्फ ईश्वर करते हैं। उसमें तुम्हारी एक छोटी सी भूमिका है, जितना तुम्हारा वजूद है उस वजूद के अनुसार से तुम्हारी भूमिका है, लेकिन मात्र तुम्हारी उस छोटी सी भूमिका से ही तुमको नहीं कहा जा सकता कि यह तुम करने वाले हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे सभी लोग मिले हैं तब जा करके वो हो रहा है। यानी कोई यहाँ सिंगल आउट कोई भी जो है कोई भी इवेंट नहीं होता। यहाँ जो कोई भी जो इवेंट हो रहा है वो टोटलिटी में हो रहा है, सिंगल आउट नहीं हो सकता। कोई चीज़ या कोई भी घटना बस अकेले नहीं कर सकती कोई कार्य, यूनिट कुछ नहीं कर पाए, नहीं, और यूनिट है भी नहीं वास्तव में, करना तो दूर की बात रही। हाँ। अगर हम यूनिट खोजने जाएं कि वास्तव में एक यूनिट कहाँ है, हाँ। तो हमको यूनिट भी नहीं मिलेगा ना, यूनिट बोलने का शब्द है। हाँ, कोई कहीं पर किसी को हम नहीं कह सकते कि ये यूनिट है। जिसको हम यूनिट कह रहे हैं ना, उसका भी विभाजन हो जाएगा, और फिर हमको लगेगा कि नहीं, यूनिट तो ये नहीं था, यूनिट तो अब ये है। तो यूनिट जो इसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट के रूप में, वो अभी थोड़े से कालखंड के लिए होता है और किसी संदर्भ में होता है, परिप्रेक्ष्य में होता है, किसी सिचुएशन में होता है, नहीं तो फिर वह यूनिट नहीं रह जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 1 है, तो 1 एक यूनिट है, लेकिन वो भी डिवाइड कर सकते हैं, हाफ हो जाएगा। 1/3 1/3 में भी कर सकते हैं, 1/4 1/4 में भी कर सकते हैं। हाँ, फिर 1/4 को भी हम यूनिट कहेंगे,
लेकिन अगर हम फिर उसको भी डिवाइड कर देंगे तो 1/8 1/8 1/16 इस तरह से हो जाएगा। हाँ। तो दशमलव में चलता चला जाएगा यूनिट। हाँ। और किसी भी फाइनल हम डिजिट पर नहीं पहुंच सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल डिजिट है, दिस इज द फाइनल डिजिट, वी कैन नॉट से दैट। हाँ, एनी डिजिट कुड बी डिवाइडेड, एनी डिजिट कुड बी एडेड। तो इसलिए ये जो है, और ये इस तरह से क्या होगा, और ये इसकी संख्या, ये सीरीज क्या होगा, तो ये सीरीज इन्फिनिटी होगी। हैंस इन्फिनिटी इज प्रूव्ड एंड दिस इन्फिनिटी इज कॉल्ड ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं? इस इन्फिनिटी को ही कहते हैं। ये अनंतता जो है ना, यही ईश्वरत्व है, और ईश्वर कहीं नहीं है। अनंत को ही ईश्वर कहा गया है। तो ये तारे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वेद कह रहा है। हाँ, कि यह अस्तित्व जो है अनंत है। हाँ, यह ब्रह्म है और यही ज्ञान सत्य है। अंततः इन्फिनिटी सिद्ध होगी। आप किसी भी चीज़ से देखेंगे, कोई यूनिट सिद्ध नहीं होगा। कभी भी आप यूनिट नहीं बता सकते कि यह यूनिट है। यूनिटी जो है, हम चूँकि हमारा माइंड जो है इतना, हम लोग का माइंड का एक लिमिटेशन है, इसके कारण हम लोग को यूनिट दिखता है और हम लोग कहते हैं कि यह एक यूनिट है। तो एक मतलब रिलेटिविटी के हिसाब से तो ठीक है, और व्यवहारिक प्रैक्टिकल रीजन से ठीक है कि हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में जो फॉल्ट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग एक एजम्पशन ले करके कैलकुलेशन करते हैं, मान लिया से करते हैं सदैव। इसीलिए कोई भी कैलकुलेशन होता है तो हमारे कैलकुलेशन में एक फॉल्ट आता है, कल्पना। हाँ, एक एरर आता है। हाँ, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट है नहीं, लेकिन हमने मान लिया अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि भाई ये हो गया। चाहे कोई भी वैल्यू होती है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। रियल वैल्यू सिर्फ एक ही है, और वो है इन्फिनिटी। इसके अलावा कोई रियल वैल्यू नहीं है। हम एक किताब लिखना चाह रहे हैं, उसी के लिए खोज मचा रहे हैं कि आपसे कुछ मिल जाए, वहाँ से हर जगह से भी थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगी तो हमको हेल्प मिलेगा उस बुक को लिखने में। हाँ, अच्छा। तो आपसे ये तो एक चीज़ मिली ना भाई, एक चीज़ आपसे मिली है तो कि दिव्य आत्मा के आगे फिर अब आप नहीं उसको काट सकते, अब नहीं विभाजित कर सकते। हाँ, अब जिस तत्व को फिर विभाजित नहीं किया जा सकता फर्दर ना, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा यही होगी। आत्मा की परिभाषा है कि अविभाजित। हाँ, अविभाज्य स्थिति जो होगी, हाँ, तो वही आत्मा होगी। जब तक विभाजन है तब तक वह आत्मा नहीं है। तो उसी को दिव्य आत्मा कहते हैं ना असली। हाँ, दिव्य आत्मा वही होगी। अच्छा, एक चीज़ और आज हमको बता दीजिए। एक मेरी पुस्तक है, आप चाहें तो उसको भी हाँ ले लेंगे, ले सकते हैं। आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आप दे दीजिए, हम पैसा दे देते हैं। इंटरनेट से आपको मिल जाएगा ना, आप वहाँ से इंटरनेट से लीजिए, हमारे यहाँ संभव नहीं होगा। हाँ, उसमें मिल जाएगा, अमेजन में मिल जाएगा, अमेजन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। क्या नाम है? हाउ टू बी एनलाइटेंड। हाउ टू बी एनलाइटेंड। हाँ, अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों में मिलेगा। YUSH लिख लीजिए हमारा नाम, YUSH MAHARAJ। पब्लिशर है प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति? हाँ, प्रतिश्रुति पब्लिशर, कलकत्ता। तो प्रतिश्रुति कोलकाता वो किताब का नाम और मेरा नाम लिख दीजिएगा तो वो पूरा डिटेल दे देगा। उसमें आप जैसे बुकिंग होती है वैसे बुकिंग हो जाएगा। पब्लिशर ही किताब भेजता है, उसी को अधिकार है ना। अच्छा, तो उसी को ये सब क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब संप्रदाय ना है। हाँ, और धर्म तो आप जो धर्म तो सनातन है। सनातन है, आप जो चल दिए हैं वो धर्म है। और ये जो हम लोग फैले हैं ये संप्रदाय है ना।
अच्छा बाबा एक बात बताइए, जब सेकेंड की सुई जब आगे को हिलती तक से है तो फ्यूचर में न गई? मैं जो पूछ रहा हूँ थोड़ा समझिए। फ्यूचर में तो जब सेकेंड की सुई तो आगे वो वर्तमान में रहे ना। जब सेकेंड की सुई जब ऐसे टक से गई तो फ्यूचर की तरफ न गई सेकेंड की सुई, अब पीछे वाला पास्ट हो गया, तो फिर प्रेजेंट कहाँ से हो गया? नहीं, वह तो एक तरह से उस तरह से देखा जाए तो वह अभी पास्ट है। जो सुई गई हाँ तो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया। आगे गई तो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर कहाँ? फ्यूचर नहीं होगा ना। अरे जो बढ़ी तो फ्यूचर के तरफ बढ़ी ना, तो सब तो पास्टे ना हो गया, प्रेजेंटो नहीं रहा और फ्यूचरो नहीं रहा, वो पास्ट हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पास्ट हो गया है ना। मार दिया ऐसे तो प्रेजेंट तो खत्म हो गया, अब फ्यूचर भी खत्म हो गया नाम, अब फ्यूचर नहीं है वो, अब तो खाली पास्टे पास्ट रह गया। वो पास्ट है। तो इसका मतलब पास्टे में जान है। क्योंकि जब घटना वो घट गई, हाँ वो इवेंट हो गया, तो उसके वहाँ से जो तरंग आई कि घड़ी ने शिफ्ट किया है पोजीशन, तो उसके आने में समय लगा ना। तो हमने हो चुकी घटना को जो है हमने फिर बाद में हमारे माइंड ने रिसीव किया है, न कि उस वक्त जो घटना वो घटी उस वक्त को रिसीव नहीं किया। ब्रेन कहाँ है हमारे पास? उस समय को हमने रिसीव नहीं किया। हम उस काफ़ी टाइम लैगिंग हो चुकी। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस टाइम लैग को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड उतना नहीं कैप्चर कर सकता। हाँ, वो एग्जैक्ट वो घटना को हम कभी भी उसको पकड़ ही नहीं सकते। माइंड के ऊपर कॉन्शियस है, कॉन्शियस के ऊपर अवेयरनेस है, कभी तो अवेयरनेस भी उतना नहीं है मेरे पास। हाँ, जब हम जो है सदैव जो है कभी किसी चीज़ को जब रिसीव करते हैं तो सदैव पास्ट को ही रिसीव करते हैं। अब फ्यूचर को कहाँ, अब प्रेजेंट को कहाँ पाएंगे? अभी हमने नदी में नहा लिया, गंगा स्नान कर लिया, तो जो पहला गोता मारा तो वो फिर दूसरी बार जो फिर गोता मारा तो वो पानी कहाँ? वो तो चला गया पानी बहुत दूर। शायद पहले बार भी जो मारे थे वो पानी अब कहाँ? वो भी प्रेजेंट नहीं था। न वो मोमेंट है जो पहली बार मारे थे वो भी प्रेजेंट नहीं था। हाँ, वो भी पास्ट था। हाँ, ऐसे मार के जो निकले तो पास्ट हो गया तुरंत। हाँ, जब हम मार रहे थे उस वक्त भी वो पास्ट था, उसी वक्त वो पास्ट, उस वक्त भी वो पास्ट था। क्योंकि जब वो घटना हो रही थी तो उस घटना के होने में तो और हमारा माइंड जो उसको रिसीव कर रहा था ना, उसमें भी लैगिंग था। हालांकि टाइम लैग काफ़ी कम था, कार्बन पकड़े था इसमें, काफ़ी कम था। तो काफ़ी कम होने के कारण जो है हमको लग रहा था कि ये वर्तमान है, लेकिन वो वर्तमान था नहीं। वर्तमान जब होगा तब हम उसको यह भी नहीं कह सकते कि यह वर्तमान है। नहीं, वर्तमान तब होगा जब फ्यूचर को आप पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। तब जब फ्यूचर को पकड़ने का आप अगर आपके पास ऊर्जा आ गई तब ना वर्तमान पकड़िएगा। नहीं समझे? फ्यूचर ऐसा है ना कि आप फ्यूचर को कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते ना। आपको ऐसा बनाया ही नहीं गया। हाँ, आप समय को नहीं पकड़ सकते, समय को कोई नहीं पकड़ सकता। अगर समय काल तत्व जो है, काल तत्व जो है वह समान रूप से विद्यमान है। मैं ऐसे अगर घुमा दूं तब तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा और हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। अगर टाइम को रिवर्स कर दिया जाए ऐसे नहीं, टाइम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये तो इम्पॉसिबल है। टाइम को कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता। तो राम की कृष्ण की बॉडी भी मिल जाएगी कृष्ण भगवान की। टाइम वह तो एक हमारी एक कल्पना है कि हम समय को रिवर्स कर देंगे। जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि कोई भी जो घटना घटती है उसमें पूरा अस्तित्व साथ देता है तब वो घटना घटती है। तो पूरा अस्तित्व जो है आपके सोचने के अनुसार पूरा अस्तित्व नहीं बिहेव करेगा ना। आपके सोचने के अनुसार पूरा अस्तित्व बिहेव नहीं करेगा। हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जो है कभी भी पास्ट को या प्रेजेंट को या क्या कहते हैं फ्यूचर को, इन तीनों में से किसी को भी नहीं पकड़ सकते। वो मेरे बस की बात है, किसी को भी नहीं। हाँ, उसमें से हम किसी टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो जैसे कोई ये घड़ी बना लिए या कुछ लोग एटॉमिक क्लॉक बना लेते हैं जो इससे और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हाँ, तो अलग अलग हम क्लॉक बना लेते हैं जो कि सिर्फ एक रेस्पेक्टिव इवेंट्स को दर्शाता है, समय को नहीं दर्शाता। करोड़ों मॉलिक्यूल मिल करके तो कुछ इंजाम देते हैं, करोड़ों। वो रेस्पेक्टिव इवेंट को दिखलाता है जिसको कि हमारा माइंड कुछ रिपीट किया हुआ समझ ले। वास्तव में हम काल को नहीं समझते। वास्तव में हम कई जो घटनाएं घट रही हैं, हाँ, तो उसी को सापेक्ष में हम लोग कुछ समझ लेते हैं अपने माइंड से। वो हम लोग टाइम को नहीं समझते हैं।
हम लोग उन घटनाओं की दोहराव को, बारंबारता को समझते हैं, न कि टाइम को। कल क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, कल होता ही नहीं है, फ्यूचर होता ही नहीं है, कल नहीं होता है। तो हम लोग अब सिर्फ हम लोग अपने एक रेफरेंस से, जैसे किसी चीज़ के रेफरेंस से हम लोग कोई आंकते हैं कि इसके रेफरेंस से ये यहाँ है, इसके रेफरेंस से यहाँ है और ये होगा, तो हम इसके रेफरेंस से वहाँ है तो उसके हिसाब से हम आंक लेते हैं कि ये फ्यूचर हो गया। वास्तव में फ्यूचर नहीं हुआ, रियलिटी में वो फ्यूचर नहीं है, इसके रेफरेंस से फ्यूचर है। तो हम किसी न किसी के रेफरेंस से ही देखते हैं। एक फ्रेम होता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना, फ्रेम। फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई एक फ्रेम होता है जो शिफ्ट होता है, तो उसके रेफरेंस में हम कहते हैं कि इस रेफरेंस में यह है। वास्तव में वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वह एक रेफरेंस वैल्यू है। तो उतना के हिसाब से हम समझते हैं कि नहीं ये तो पास्ट है, ये तो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ऐसे बस। वास्तव में ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, तीनों नहीं है, कुछ नहीं, ये तीनों काल तत्व है। काल तत्व है ये सब काल तत्व हैं तीनों। हाँ, काल तत्व है। हैं? हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम लोगों ने उसको बांटा है, इसलिए बांटा है क्योंकि हम लोग काल को नहीं देख पाते ना, तो काल के इफेक्ट को हम देखते हैं अपने रेफरेंस में। तो काल के इफेक्ट को हम देख रहे हैं अपने रेफरेंस में, इसलिए हम कहते हैं। हम मृत्यु को नहीं देखते हैं, मृत्यु के इफेक्ट को देखते हैं। हाँ, तो मृत्यु के इफेक्ट को देखते हैं, तो हम मृत्यु को नहीं देख लिए, हमने मृत्यु के प्रभाव को सिर्फ देखा कि वो इसकी आंखें नहीं पलट रही हैं, सांस नहीं ले रहा है। वो जमराज को हम लोग कहाँ देख पाएंगे? और वही सब जमराज है जो पूरा एक विधान चल रहा है, घेर रहा है, घेरते 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 घट गया। तो वो जो काल तत्व है ना, उसी को मृत्यु तत्व भी कहा जाता है। काल तत्व, काल का नाम मृत्यु है। हाँ, तो काल तत्व और उसी का नाम टाइम भी है। तो टाइम और वह डेथ, समय, काल। हाँ, तो डेथ, वो दोनों जो है ना एक ही चीज़ है। संस्कृत में दोनों को एक ही कहा गया, काल को यानी समय को और मृत्यु को एक ही कहा गया। जो जहाँ जहाँ हम टाइम देखते हैं वहाँ वहाँ निश्चित ही डेथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम है और डेथ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। डेथ यानी जो उसमें परिवर्तन, तो सदैव जो है परिवर्तन होगा जब भी काल होगा। और जो कालातीत होगा, जिसको कि ईश्वर तत्व माना गया, तो कालातीत माना गया, यानी काल से परे माना गया, काल से अतीत। हाँ, तो जो परब्रह्म परमेश्वर हैं वो कालातीत अवस्था में है। तो हम काल तत्व से होकर गुजर सकते हैं, समय से पार। हाँ, तो समाधि में काल तत्व का बोध होता है, काल तत्व का बोध होगा समाधि में। लेकिन वह जो समाधि जब होगी तो वो ये माइंड जो अभी जो देखता है, जांचता है, ये माइंड नहीं रहेगा वहाँ, नहीं, वो दूसरा। हाँ, तो अपने को ही पता नहीं मैं कहाँ हूँ। हाँ, तो वहाँ मैं होता ही नहीं है। मैं माने शब्द खत्म हो गया, मैं तो होता ही नहीं है। मैं भी जो है एक रेफरेंस के लिए ही सिर्फ है, कल्पना है, अपने रेफरेंस के लिए, समझने के लिए मैं होता है, अन्यथा मैं कहीं नहीं। अब मेरा नाम माने कहा होता है, ये सब तो रखा गया है। अगर मैं मान लिया कि 68 इयर्स का हूँ, तो इसके 2 साल पहले कहाँ था ये मेरा नाम? आप उस वक्त का वाला नाम बताइए, तब मैं क्या बताऊँगा? ये सब रेफरेंस है। अब नाम तो चाहे कोई कभी भी कुछ भी रख ले, कितना भी रख ले, तो एक आदमी के 10-10 नाम हो जाते हैं। मेरा 1 फीट की जो बॉडी पेट से निकली, उसी का ना लोगों ने उस लोथड़ा का नाम रख दिया, एक वो ABCD। अपने समझने के लिए, अपने कॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, कि हम इसको किस तरह से कब तक पहुंचा लेंगे, हमारा व्यवहारिक अर्थ में इसको, इससे हम अपना संबंध कैसे जोड़ेंगे, तो अपना एक नाम रखा है। तो संसार वालों को या जिसको कहा जा रहा है उसको, दोनों को पता नहीं है ना नाम असली वाला। असली नाम होता ही नहीं होता। जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वही वहाँ से सब शुरू होता है। नाम सदैव शब्द में होता है ना, नाम सदैव शब्द में होता है। शब्द जो है बस मन मस्तिष्क, और बाकी तो वो सब शब्द से परे की अवस्था है, अनाम है, अनाम। उसको अनाम कहा जाता है। ये महाकाल किसको कहा जाता है? महाकाल कहा जाता है परब्रह्म परमेश्वर को। काल जिसके अंतर्गत है, काल तत्व जिसके अंतर्गत है वो महाकाल है। अच्छा, परब्रह्म परमेश्वर का मृत्यु के संदर्भ में और समय के संदर्भ में महाकाल नाम है। अच्छा, महाकाल। हाँ। अच्छा, शंकर जी किसको कहा? सनातन धर्म में जो इतने देवी देवताओं का इस सब का नाम है ना, वो किसी न किसी रेफरेंस में है, इतना उसका नाम दिया गया है। शंकर जी का शंकर जी मैंने कहा, शंकर का मतलब होता है कि जो वहाँ पर सम जो है और क्री 2 धातु हैं,
तो क्रिया का मतलब होता है करना, यानी यहाँ पर जो करने की जो घटना हो रही है, हाँ, तो उस करने की घटना में जो सम रूप से विद्यमान है, तो करने की घटना में भी, यानी कोई भी जो कार्य हो रहा है, हाँ, तो उस कार्य के होने में भी जो विद्यमानता है ईश्वर तत्व की, उसको शंकर कहा जाता है। अच्छा, ये लिंग और भग की पूजा का मतलब क्या बताइएगा? भग की पूजा नहीं होती है। और लिंग और भग ऐसे बना के जल चढ़ाने लिंग का मतलब होता है चिन्ह। अच्छा, हाँ, संस्कृत में हाँ, लिंग कहा जाता है चिन्ह को। हाँ, तो ईश्वर का जो चिन्ह है, हाँ, 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 तो उसको इंडिकेट कर पूछते दिया हैं। पत्थरे पर। हाँ, उनका जो चिन्ह बनाया जाता है, हाँ, 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 क्योंकि चिन्ह के माध्यम से फिर जो है वो उससे संपर्क फिर करेगा, यानी उस आकार से फिर जो है उसमें निराकार तत्व में प्रवेश करेगा वो, यानी आकार तत्व में हम फोकस करेंगे और आकार से फिर निराकार तत्व में जाएंगे। तो उसे वह लिंग है। भग लिंग का जो बनाया रहता भग नहीं है, भग नहीं है, ये भग कौन बोलता है? ऐसे बनाया रहता है ऐसे। असल में ऐसा है ना, हाँ, कि वह ये बतलाने के लिए है कि ईश्वर जो है ना, हाँ, वो प्रकृति के साथ संयुक्त है। ईश्वर जो है वो प्रकृति के साथ संयुक्त है, यानी प्रकृति का मतलब होता है जहाँ पर कि बदलाव होते हैं, जो घटनाएं जो हैं, जो जहाँ कार्य कारण के संबंध जुड़ रहे हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, जहाँ पर जोड़ तोड़ हो रहा है। अच्छा, 10 हाथ वाली दुर्गा जी का मतलब 10 हाथ वाली, तो जितने हाथ बताए जाते हैं, इसका मतलब है कि उसकी व्याप्तता उतनी ज़्यादा है। परमात्मा की व्याप्तता बतलाने के लिए, जैसे एक लेमैन है, वह कैसे समझेगा कि ईश्वर जो है सब दिशाओं में है? लेमैन को, हाँ, दिशाओं में, हाँ, यानी दिशाओं में। 4 मुख वाला रावण, दिशा, 4 ओर का ब्रह्मा देखने वाले मुंह 4 तो। हाँ, तो ये दिशाओं का रेफरेंस बतलाने के लिए, लोगों के लिए, दिशाओं को इंगित करने के लिए उसका प्रेजेंटेशन है। पूर्व पश्चिम, हाँ, 4 ही ओर, यानी ये जो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में ही गतियां होती हैं। हाँ, हाँ, या तो इधर जाएंगे आगे जाएंगे, या तो पीछे जाएंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, हाँ, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, साइड में कोण में जाएंगे। हाँ, ये 10 दिशाएं हैं। इन्हीं 10 दिशाओं में किसी भी अणु परमाणु की या किसी की भी गति होती है, और जो अंतिम जो गति होती है वो 11वीं गति होती है, 11th डायरेक्शन भी है। और वो जो 11th डायरेक्शन है, 11वीं दिशा जो है, वो है सभी दिशाओं में जब हम गति नहीं करेंगे तो अपने भीतर गति होगी, वही अध्यात्म की दिशा है। उस दिशाओं का जो है ना रहस्य इस तरह से है। पुराणों में जो कथाएं हैं, तो वह सामान्य रूप से समझाने के लिए सबको। अभी सरकार तो वो पुराण और वो रामायण और कुरान और कुल पढ़ते पढ़ते छोटा सा जीवन, वो आदमी जो है वो कमाएगा खाएगा कि संसार का देखेगा झमेला, उतना किताब पढ़ेगा। जिसका जो लेवल होगा उसके हिसाब से वो अपने ग्रंथ को चुनता है। सनातन धर्म में इसलिए इतने ग्रंथ हैं। आपका अगर लेवल बहुत हाई है तो गीता सुनेंगे, और लेवल हाई जब पहुँचेगा तो उपनिषदों को सुनेंगे, और लेवल हाई होगा तो ब्राह्मण को चुनेंगे, और लेवल हाई होगा तो वेद को चुनेंगे। हाँ, तो आपका जो खुद का लेवल है उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से यहाँ हर तरह की रचनाएं की गई है। ध्यान योग के लिए जो है भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान लगाना है। योग सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का, योग के लिए है। विज्ञान भैरव तंत्र है शुद्ध ध्यान के लिए। तो मंत्र योग के लिए भी ग्रंथ हैं। तो आपको स्वयं ही जिस स्तर के आप हैं उस स्तर के, मान लीजिए आप लेमैन ही रह गए तो उसके लिए ठीक है, छोटे मोटे ग्रंथ हैं, उसमें कहानी छोटी मोटी मूर्त है सब। हाँ, कहानी वहानी पढ़ लिए, वो भाई उसी स्तर का उसका जीवन ऐसे ही बीता। इस बार अगली बार कुछ और बीतेगा, कुछ और करेगा। मूर्ति पर जाकर के जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो। मूर्त को इसलिए माना गया है ना कि परमात्मा मूर्त भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान है तो परमात्मा सर्वशक्तिमान वही होगा जो मूर्त और अमूर्त दोनों हो सकता है। जो मूर्त ही नहीं हो सकता वो परमात्मा भी नहीं हो सकता है। सनातन धर्म ये कहता है कि जिसमें मूर्त होने की ही क्षमता नहीं है उसको सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे। अच्छा, जो अवतार ही नहीं ले सकता उसको सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे। अच्छा, हाँ, ये कहने का मतलब है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, हर चीज ईश्वर है। सूझ वाली आंखों ने पहचान की। हाँ, ये बात है। गीता में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं है। वो ये कहते हैं, वेद में कहा गया है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो ही मान लोकान ईशत ईशन भी ही। सिर्फ और सिर्फ रुद्र हैं,
रुद्र के सिवा कुछ भी नहीं है। रुद्र का क्या मतलब है? तो रुद्र का मतलब होता है रोना। कि रोने के इसमें कि जिसके जो हमको रुलाने से मुक्त देता है वह है रुद्र। रुद्र रूप। हाँ, रुद्रदेव। रुद्रदेव। हाँ, तो जो जिस तरह से संसार में हम आते हैं रोते हैं, हाँ, यानी दुख और पीड़ा, रोने का मतलब यहाँ दुख और पीड़ा से है, तो दुख और पीड़ा से मुक्ति देते हैं जो, तो उनको रुद्रदेव कहा जाता है। तो यहाँ सनातन धर्म यह मानता है कि मूर्त और अमूर्त सब जो है ईश्वर का ही स्वरूप है। कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है जो कि ईश्वर नहीं है। अगर परमात्मा मूर्त नहीं हो सकता तो परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है और वो अनंत भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ अंत कर जाएगा जहाँ मूर्त की शुरुआत होगी। बात समझिए, जैसे कोई चीज़, जैसे भारत जो है वहाँ ख़त्म हो जाएगा जहाँ पाकिस्तान की शुरुआत होगी, जहाँ चीन की शुरुआत होगी। हम समझ गए ना? समझ गए। तो उसकी सीमा वहाँ आ जाएगी। वो जो तो इसीलिए उसको अनंत नहीं कह पाएंगे तब हम। अच्छा, अनंत हम तभी कह पाएंगे जब वह उसको हम मूर्त भी मानेंगे। अच्छा। तो जो अब्राह्मिक धर्म है और सनातन धर्म है, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो यहीं पर आकर के है। तो कुरान में है कि बुत में भी या रब तेरा जलवा दिखाई देता है। तो बुत में भी जलवा दिखाई देता है, वो एक दूसरी बात हो गई। वह तो मैं हो गया ना, बुत ही है वह। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यह कहूँ कि मैं कमरे में हूँ, तो इसका अर्थ हो गया कमरे में तो मैं हूँ, लेकिन कमरा अलग है और मैं अलग हूँ। इसका अर्थ ये हो गया, मैं कमरे में हूँ लेकिन मैं कमरा नहीं हूँ। कमरा में आप हैं। और हाँ, ये हो गया। और ये हो गया कि कमरा भी मैं ही हूँ और मैं भी मैं ही हूँ और वह भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तब तो वही हम तो वननेस। तब तो वन इन ऑल इन वन। हाँ, वननेस, वो जो है ना केवल्य, उसी को कहा जाता है केवल्य। तो मरने लगा वो तो लिख दिया ना कि नाउ गॉड इज हेयर। एक था ना, तो उसने कहा कि गॉड इज नो हेयर, गॉड कहीं नहीं है। तो जब मरने लगा तो लिख दिया नाउ गॉड इज हियर, गॉड यहाँ है। वह ईश्वर जो है उसका कहीं अभाव नहीं है, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने से उसका कहीं अभाव नहीं होता है। कण कण में, कण कण में नहीं, कण भी वही है। वह इस पर इतना बहुत लंबा डिबेट हुआ है। देखिए, कण भी वही है, कण भी वही है। अरे इस पर डिबेट हुआ कि भाई ईश्वर जो है कण कण में है। तो एक एक तो कहा कि ईश्वर कण में है, तो इसका मतलब हो गया कि कण ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ यह हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ कि ईश्वर कण कण में है, यानी इस कण ईश्वर नहीं है। अच्छा, एक कण, ईश्वर कण में तो है लेकिन ईश्वर कण नहीं है, उसका अर्थ यह हो जाएगा। एक कण को विभाजित करते 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 जब अविभाजित पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो वो हो गए, वो तो गॉड हो गया। हाँ, लेकिन वह निराकार हुआ। लेकिन वो निराकार, गॉड तो है, गॉड तो यह भी है जब हम विभाजित नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ, लेकिन वह निराकार था और उसी का ये आकार स्वरूप है। ये साकार हो। हाँ, ये साकार स्वरूप। और आप साकारों के समूह है तो है। हाँ, सब साकार ही है। हम लोग कणों के एक समूह है। कण से मतलब नहीं है साकार का। साकार का मतलब हो गया कि जिसका आकार, जिसका डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी होती है, वो आकार है। उसको साईं समर्थी का दोष देखा जाता है। 4 दिन हमें कोई कह दे 40 दिन भाई साईं कुल जंगल में अकेले सोए का, तो हमें नानी याद हो जाएगी। बताइए, तो आपका हम मुकाबला कैसे करेंगे बताइए? तो वही बात है, एक त्याग ना है आपका, बताइए ना भला। ये ऐसा कहीं होता है? देखिए, कुछ समाज में ऐसा काम कर दीजिए हट के कि जो सबके बस की बात नहीं है, तब ना आपको लोग कहेंगे कि अरे यार। अब कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब का उनको विश्व गुरु इतना जल्दी पूरे विश्व ने क्यों मान लिया, है ना? लोगों से कहलवाने की जो है ना, वह भी जो है एक वासना होती है जी, कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे कहें जी, है ना? तो ये भी वासना है। हाँ, सब वासना ही है। हाँ, आपसे कोई पूछ ही दिया तो फिर कहना ठीक है। तो किसी ने जिज्ञासा कर दी तो ठीक है, अपनी तरफ से कहते रहना वो बस एक फिर बहुत सूक्ष्म अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। ईश्वर ने आदेश दिया है, बस किसी की जिज्ञासा हुई, कोई उस तरह का आया पूछा तो ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ बैठा है तो अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ये नहीं ना देना चाहिए?
ठीक है, दे दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक ही है। तब हम दे दिया, इसलिए दे दिया आपको अपना इंट्रोडक्शन, है ना, कि आप हमको अब उस ढंग से कुछ पूछेंगे तो बताइए, है ना, इसलिए हम अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे। कोई भी आता है तो अपने हिसाब से कोई इंट्रोडक्शन देता है, कोई बिना इंट्रोडक्शन के भी, कितने का तो मैं ऐसे जानता भी नहीं हूँ, नाम आते हैं अपना कुछ कहते हैं या कुछ तो हो या ठीक है अपना गए। मैं अपनी तरफ से नहीं पूछता ज़बरदस्ती कि भाई आप बताओ, क्या पता उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं देना चाहता है, क्यों उसके ऊपर प्रेशर बना, वह भी एक हिंसा ही होगी। अगर उसमें इच्छा नहीं है और उसको मजबूर हम करना। कहीं जाते हैं संत महात्मा के, है ना सरकार, तो हम अपना पूरा सर सब पूरा चढ़ा देते हैं, शीश बॉडी पूरी सब बराबर 4 होता है ना, तो होता है 2 + 2 + 2 = 5 कहाँ बताए। और सभी सयाने एक मत, आज तक से हम मुस्लिम धर्म के जो सबसे बड़े जो होते हैं मुफ्ती रेंज के, उनसे जो हम बतियाते हैं बात सर, और हिंदू धर्म के जो सबसे सियाने, जैसे आप लोग श्रेष्ठ पद पर हैं, इन लोगों से जो बात करते हैं तो दोनों एक के बतियाते हैं। मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ। मैं होता ही नहीं तो पद पर कैसे रहिएगा। तो जो जिसको देख रहा था वो समझ रहा है, लेकिन मैं जान ना रहा हूँ आप ठीक है, जितने में है उतने में सही है। हम जानते थे ना, और मत हम जानते थे ना, अरे कोई होंगे बैठे होंगे तभी चौक के तभी देख, लेकिन आपसे हम मिलकर तो बड़ा प्रसन्न हुए। आई एम वेरी मच हैप्पी टू मीट यू। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके साथ रहने लायक है, लेकिन सेवा है, सेवा परमो धर्म। मैं बहुत और ईश्वर की कृपा है, हमारे पास बहुत सी कलाएं हैं ना, और इससे ही सब पेशेंट ठीक करता हूँ ना। क्रिटिकल में क्या, अभी एक पढ़ा है, अभी जाके देखूंगा, तुरंत जाऊंगा, तुरंत देखूंगा, बुला डॉक्टर लोग को ना समझ में आता, एक लड़का